हेलो एवरीवन, वेलकम टू तुशाला एजुकेशन। आज हम बायोलॉजी का नेक्स्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे, 13 चैप्टर, जिसका नाम है ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। ऑर्गेनिज्म और पॉपुलेशन, इन दो फैक्टर्स के बारे में पूरा का पूरा डिस्कस करेंगे। उससे पहले देखते हैं ये फैक्टर्स आते किस चीज में। अगर हम ये चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं, ये चैप्टर किसका है? हमारा एनवायरमेंटल स्टडीज का चैप्टर है, ठीक है। एनवायरमेंटल साइंस का चैप्टर है। एनवायरमेंटल साइंस में सबसे पहला टर्म क्या आता है? हमारा एनवायरमेंट के बारे में आता है। कौन सा? इकोलॉजी। क्या है? इकोलॉजी। क्या होता है इकोलॉजी? इकोलॉजी से पहले कौन कौन सी इकोलॉजिकल फैक्टर्स है, कौन से फैक्टर्स को हम एनवायरमेंट में मोस्टली स्टडी करते हैं? क्या क्या है एनवायरमेंट में हमारे? अबायोटिक फैक्टर, बायोटिक फैक्टर। अबायोटिक फैक्टर में कौन कौन आ जाता है हमारा? अबायोटिक मैनमेड कैसा होगा अबायोटिक फैक्टर? अबायोटिक कुछ नहीं। हाँ, अबायोटिक। चलो मुझे एक बात बताओ, दो फैक्टर है, एक है बायोटिक और एक बायोटिक। अबायोटिक में मैनमेड है, पर उसके पहले भी तो एक और टॉपिक है ना अबायोटिक में, नेचुरल। इसके दो टाइप है ना, और मैनमेड। इसकी बात करें बायोटिक में कौन कौन से फैक्टर है? प्लांट है। वो नेचुरल में आते बेवकूफ। जान है क्या उसमें? वाटर में जान है। फिर प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ये सब फंगी वगैरह सब किसके एग्जांपल है? बायोटिक। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जिनमें जो लाइफ प्रोसेसेस एग्जिस्ट करते हैं, जिसमें लाइफ प्रोसेसेस है, वो क्या है? हमारे बायोटिक फैक्टर है। अबायोटिक में दो, नेचुरल और नेचुरल में कौन कौन सा अब आ सकते हैं? वाटर, सॉइल, एयर, माउंटेन, एयर। ये सब हमारी कौन से नेचुरल? मैनमेड में क्या है हमारी? बिल्डिंग है, चेयर है, इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी आजू बाजू जो हमने बनाई है, गाड़ी, मशीन, जितनी भी ये चीजें जो हमारे आजू बाजू में, सब चीजें क्या है? मैनमेड है। क्लियर है? यही फैक्टर्स है। यही फैक्टर के इंटरैक्शन से क्या होता है? सराउंडिंग में जितने भी बायोटिक और अबायोटिक फैक्टर है, लिविंग ऑर्गेनिज्म, इनका इंटरैक्शन होगा। ये दोनों एक दूसरे के ऊपर में डिपेंड है। हमें कहीं ना कहीं एयर की जरूरत है, वाटर की जरूरत है, हमारा इंटरैक्शन है नेचर के साथ में। क्लियर है? इकोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ इंटरैक्शन अमंग द ऑर्गेनिज्म एंड बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड फिजिकल एनवायरनमेंट। किसका? जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ में जो भी उसका एनवायरनमेंट है, ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म, या फिर ऑर्गेनिज्म का फिजिकल एनवायरनमेंट के साथ में जो भी इंटरैक्शन होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? या फिर रिलेशनशिप ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट विद देयर सराउंडिंग। सेम ही है। ऑर्गेनिज्म का बोले रिलेशनशिप ऑफ प्लांट और एनिमल का सराउंडिंग के साथ, बोलो वो क्या है हमारा टर्म? इकोलॉजी। टर्म किसने दिया था? रेटर ने। किसने? रेटर ने। और इसको प्रॉपर एक्सप्लेनेशन कि एक्चुअली इकोलॉजी होती क्या है, उनको एक्सप्लेन किसने किया? इंट्रोड्यूस किसने किया? क्लियर है? वर्ड दे दिया, पर वर्ड के अंदर में वो पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन, उसको इंट्रोड्यूस करवाना, पूरी चीजें उसका डिफाइन करना, वो किसने दिया? हैकल। क्लियर है? कुछ देखो, मैं सभी साथ में पढ़ा रही हूँ, इसमें जो है ना बहुत सारी डिफाइन द टर्म्स है, तो पूरे डिफाइन द टर्म में एक साथ कवर करते हैं। नेक्स्ट आता है इथोलॉजी। क्या है? स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ एनिमल इन रिलेशन टू देयर एनवायरनमेंट। किसका रिलेशन?
बिहेवियर ऑफ एनिमल का, किसके साथ? एनवायरमेंट। एनवायरमेंट मतलब एनिमल कैसा बिहेव कर रहा है, उसके बिहेवियर किसके साथ में, अगर मैं नेचर के साथ में, एनवायरमेंट के साथ में अगर उन दोनों को कंपेयर करूं तो उसको क्या बोलोगे? इथोलॉजी। क्लियर है? टर्म हिलेर ने दिया, किसने दिया? हिलेर ने। क्लियर है? और पॉपुलराइज किसने किया? तो टर्म दिया हिलेर ने, पर उसको पूरी तरीके से बताना, उसको पॉपुलराइज किया व्हीलर ने। किसने? व्हीलर ने। क्लियर है? नेक्स्ट टर्म क्या है? बायोनोमिक्स। क्या है? बायोनोमिक्स, स्टडी ऑफ रिलेशन बिटवीन ऑर्गेनिज्म टू देयर एनवायरनमेंट। किसका रिलेशन? ऑर्गेनिज्म के किसके साथ? एनवायरनमेंट के साथ। उसी को हम क्या बोलते हैं? बायोनोमिक्स। टर्म किसने दिया? लैंकेस्टर ने। क्लियर है? टर्म किसने दिया? लैंकेस्टर ने। नेक्स्ट एनवायरमेंटल बायोलॉजी या मॉडर्न इकोलॉजी। फंक्शनल और फिजियोलॉजिकल इंटर रिलेशनशिप बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड देयर सराउंडिंग, उसी को हम क्या बोलोगे? मॉडर्न इकोलॉजी। क्या बोला? फंक्शनल और फिजियोलॉजिकल। किसका? ऑर्गेनिज्म। किसके साथ में? सराउंडिंग के साथ में। अब क्या होता है फंक्शनल और इथोलॉजिकल, सॉरी फंक्शनल और फिजियोलॉजिकल क्या होगा? फिजियोलॉजिकल क्या होगा? व्हाट इज मीन बाय फिजियोलॉजी? वो स्टडी और व्हाट इज मीन बाय फिजियोलॉजी? मैंने दोनों टर्म बताया था, एनाटॉमी भी बताया था और फिजियोलॉजी के बारे में भी बताया था। स्टडी ऑफ फिजियोलॉजी ऑर्गेनिज्म के पूरे पार्ट्स के बारे में। फिजिकल देखो बिहेवियर। जब भी मैं एनाटॉमी की बात करें, जब भी वर्ड एनाटॉमी आए तो एनाटॉमी क्या होता है? स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर के बारे में बात करें, स्टडी ऑफ पूरा का पूरा इंटरनल स्ट्रक्चर हो चाहे आउटर स्ट्रक्चर हो, जब इस स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो वो क्या होगा? हमारा एनाटॉमी होगा। और फिजियोलॉजी मतलब जब भी हम किसी भी ऑर्गन बोलो या किसी भी कोई भी मैकेनिज्म हो रहा है, कोई भी सिस्टम हो रहा है, उसका एक प्रॉपर फंक्शन है, कैसा वे से वो अपना मेटाबॉलिज्म करता है, सब चीजें, जब ये पूरी चीजें उनकी प्रोसेसेस के बारे में जब हम स्टडी करेंगे वो क्या आएंगे? फिजियोलॉजी। क्लियर है? जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम का वर्क क्या है, ऑर्गन तो ठीक है, ऑर्गन के एनाटॉमी वगैरह बता देंगे कि एसोफेगस है, एलिमेंट्री कैनाल है, ठीक है, उसका स्ट्रक्चर हम बता देंगे कि कैसी लेंथ है, किससे बना है, ठीक है, बट वो वर्क क्या करता है, उसका काम क्या है, वहां पर कौन से मूवमेंट से फूड को सोलो करता है, ठीक है, ये सब चीजें काय में आएगी? फिजियोलॉजी में। तो क्या हो रहा है? ऑर्गेनिज्म का फंक्शन और उसकी फिजियोलॉजी का इंटर रिलेशनशिप किसके साथ में? सराउंडिंग और ऑर्गेनिज्म। फॉर एग्जांपल मुझे एयर की नीड है, विदाउट एयर मैं ब्रीथ नहीं कर सकती, मतलब मेरे पूरे फिजियोलॉजी के लिए मुझे एयर इंपॉर्टेंट, ऑक्सीजन इंपॉर्टेंट है। तो ये जो रिलेशनशिप है वो क्या हो जाएगा हमारा? मॉडर्न इकोलॉजी। ठीक है, टर्म किसने दिया था? क्लेर्क ने और ऑडम ने। किसने दिया था? क्लेर्क ने और ऑडम ने। डन। लास्ट, बायोस्फीयर। ऑल द इकोसिस्टम ऑन द अर्थ कॉन्स्टिट्यूट बायोस्फीयर। जितना भी आजू बाजू, जितना भी पूरा आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, सब चीजें का पार्ट है बायोस्फीयर। क्या क्या कौन कौन से स्फीयर? बायोस्फीयर, बायोस्फीयर और भी बहुत सारे स्फीयर्स है ना। कौन कौन से? ट्रोपोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर, है ना। लिथो लैंड वाला पार्ट, हाइड्रो पानी, वाटर वाला पार्ट, एटमॉस्फेयर एयर वाला पार्ट। क्लियर है? तो ये अलग अलग पूरा बायोस्फीयर का ही हमारा पार्ट। क्लियर? इकोसिस्टम का पार्ट है बायोस्फीयर। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं इकोलॉजिकल हायरार्की। हर चीज को ग्रुप करते हो, ग्रुपिज्म करना जरूरी है, तो इकोलॉजी को भी ग्रुप करना पड़ेगा। तो इकोलॉजी को 4 लेवल में ग्रुप करते हैं। हमने देखा बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में हायरार्की सिस्टम देखा था, कीप स्पॉट क्लियर एंड, ठीक है। तो सिंपल वही यहाँ पे भी इकोलॉजिकल हायरार्की है, पर यहाँ पे कितने लेवल की है? 5 लेवल, और यहाँ पे कितने हैं? 4। इकोलॉजी में हायरार्की कितने लेवल की? 4। पहला ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन, कम्युनिटी एंड बायोस। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। पहला क्या? ऑर्गेनिज्म।
सेल इज अ स्ट्रक्चरल यूनिट, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। हमारे बॉडी का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट क्या है? सेल। तो वैसे ही इकोलॉजी का, इकोलॉजिकल हायरार्की का फंक्शनल यूनिट क्या है? ऑर्गेनिज्म। हम हैं, हमारे बिना कुछ नहीं, मतलब हम ये बोल सकते हैं ऑर्गेनिज्म है तभी हम इकोलॉजी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। क्लियर हो रहा है? नेक्स्ट क्या है? पॉपुलेशन। ऑर्गेनिज्म ऑफ सेम काइंड इनहिबिटिंग अ जियोग्राफिकल एरिया, इनहिबिटिंग इन जियोग्राफिकल एरिया। मतलब समझो एक जियोग्राफिकल एरिया है, ये एक एरिया है, यहाँ पे सेम काइंड ऑफ स्पीसीज जो है वो इनहिबिट करेंगे, रहेंगे। जैसे ये एरिया है, लैंड है, यहाँ पे ना बहुत सारे ह्यूमंस रहते हैं, हमने बोला सेम काइंड ऑफ स्पीसीज है, तो वो क्या एक कॉन्स्टिट्यूट करेंगे? पॉपुलेशन। क्लियर है? हम गिनते हैं ना भाई, मतलब हमारी पॉपुलेशन इतनी 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 करोड़ की होगी, 140 करोड़ की आबादी है हमारी, मतलब 140 करोड़ इंडिया में, हम जियोग्राफिकल एरिया कंसीडर किया इंडिया, इसमें इतने लोग रहते हैं, ह्यूमंस रहते हैं। क्लियर है? तो वो क्या एक ऑर्गेनिज्म ऑफ सेम काइंड जहाँ पे पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया पे जो इनहिबिट करता है उसी को हम क्या बोलते हैं? पॉपुलेशन। क्लियर है? नेक्स्ट क्या है? कम्युनिटी। अलग अलग चीजों, अलग मतलब सिंपल कम्युनिटी हम क्या बोलते हैं हमारी लैंग्वेज में, अलग अलग ट्रेडिशन के, अलग अलग कल्चर के लोग एक साथ आते हैं और एक कम्युनिटी बनाते हैं। क्लियर है? तो यहाँ पे भी सेम, पॉपुलेशन ऑफ सेवरल स्पीसीज इन पर्टिकुलर एरिया कॉन्स्टिट्यूट कम्युनिटी। मतलब एक पर्टिकुलर एरिया पे अलग अलग पॉपुलेशन की स्पीसीज आकर क्या कराती है? बनाती है कम्युनिटी का फॉर्मेशन करती है। क्लियर है? मतलब जरूरी नहीं ये ज्योग्राफिकल एरिया है, यहाँ पे मैं बोल रही सिर्फ थोड़ी ना ह्यूमंस थोड़ी है, यहाँ पे डॉग भी है फॉर एग्जांपल, प्लांट्स भी है, तो अलग अलग काइंड्स ऑफ स्पीसीज आके, प्लांट एक स्पीसीज हो गई, डॉग की एक अलग स्पीसीज है, कैट की एक अलग स्पीसीज है, कैटल्स की एक अलग स्पीसीज है, ह्यूमन की एक अलग स्पीसीज है, तो ऐसे आकर एक साथ में कॉन्स्टिट्यूट करेंगे एक एरिया में, उसको हम क्या बोलेंगे? मतलब पॉपुलेशन जब कॉन्स्टिट्यूट होगी तो कम्युनिटी बनेगी, ऑर्गेनिज्म जब कॉन्स्टिट्यूट होंगे तो पॉपुलेशन बनेगा। क्लियर है? नेक्स्ट आता है बायो। क्या आता है? बायो। अब मुझे एक बात बताओ, मैं इंडिया की बात करती हूँ, बायोम को बहुत इजीली एक्सप्लेन करने के लिए अगर हम बात करें, मुझे बताओ अगर मैं साउथ वाले सेक्शन में जाऊँ तो क्लाइमेट कैसा है? ग्रीनरी है, केरला वगैरह अगर हम बात करें पूरा ग्रीन ग्रीन एरिया है। ठीक है, मैं वही नॉर्थ की तरफ जाऊँ, स्नो वाला रीजन, थोड़ा सा नीचे हो इधर साइड में जाऊँ, राजस्थान वाले साइड में कैसा है? डेजर्ट रीजन। ठीक है, थोड़ा मैं कोस्टल रीजन्स में हूँ, मिडल वाला पहाड़ी वगैरह समथिंग कुछ हो। ठीक है, ठीक है, तो अलग अलग जगह पे अलग अलग क्लाइमेटिक रीजन्स है, अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग ऑर्गेनिज्म की स्पीसीज अवेलेबल है। क्लियर बोल सकते? मैं ये नहीं बोल सकती कि जैसे प्लांट्स क्या बोलते साउथ वाले रीजन्स में है वैसे ही प्लांट, भाई मैं जब क्या बोलते नॉर्थ गई थी तो वैसे ही थे, है क्या? ऐसा नहीं है। तो अलग अलग रीजन पे क्लाइमेटिक चेंज पे अलग अलग क्या फॉर्म होते हैं? बायोम्स फॉर्म होते हैं। हम ये बोल सकते हैं, हम बायोम्स को सीधा क्या बोल सकते हैं? कॉन्स्टिट्यूट अ लार्ज रीजनल टेरेस्ट्रियल यूनिट। टेरेस्ट्रियल यूनिट का एक लार्ज हिस्सा जो किस पे डिपेंड रहेगा? स्पेसिफिक क्लाइमेटिक जोन पे, अलग अलग टेम्परेचर पे। एग्जाम्पल अगर मैं बायोम्स के देखूं तो डेजर्ट है, ग्रासलैंड है, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है, टेम्परेट फॉरेस्ट है, कोनिफेरस फॉरेस्ट है, आर्टिक एंड एल्पिन तुंद्रा है। क्लियर है? देखो मैं बात करूँ डेजर्ट का टेम्परेचर हाई होता है, वही अगर मैं आर्टिक और एल्पिन तुंद्रा की बात करूँ टेम्परेचर बहुत लो है। मिडल में लाई करता है हमारा ट्रॉपिकल और टेम्परेट फॉरेस्ट, उसके अलावा कोनिफेरस थोड़ा सा आर्टिक से ज्यादा टेम्परेचर। तो अलग अलग टेम्परेचर जोन्स पे अलग अलग क्लाइमेटिक जोन और अलग अलग लैंड फॉर्म्स रेडी हुआ है, तो यही सब हमारा क्या है? बायो। अब मुझे एक बात बता, अभी हमने बोला कि मैं अगर कश्मीर की बात करूं तो कश्मीर के प्लांट में और साउथ में केरला के प्लांट में फर्क है। अगर मैं बात करूं कश्मीर के प्लांट कुछ ऐसे हैं, कोनिफेरस ऐसे वाले है ना, पर केरला में प्लांट हमारे ये वाले रीजन है। मतलब क्या चेंज हुआ?
अलग अलग जगह से अलग अलग चीज, अलग अलग क्लाइमेटिक जोन से अलग अलग बायोम्स के कारण में हैबिटेट चेंज होता है, हाँ। जगह चेंज होती है, रहने की जगह चेंज होती है। तो डिपेंड क्या करेगा हैबिटेट के लिए, अलग अलग जोन से हमारा क्या सिंपल हम क्या कॉन्स्टिट्यूट करते हैं हैबिटेट। अब हैबिटेट भी दो अलग अलग चीजों से, अब सीधी एक सिंपल बात, ये क्लाइमेटिक जोन बने कैसे, किस वजह से होते हैं, सीजन्स कैसे आते हैं, कितने सीजन्स हैं मोस्टली, चार कौन कौन से, समर विंटर रेनी समर विंटर रेनी रेनी और हाँ बोलना हाँ हाँ सही है ऑटम, वो पतझड़ जिसको बोलते हैं, ठीक है, बसंत वाला टाइम, ठीक है। चलो जहाँ पे पेड़ झड़ते, मतलब पत्ते झड़ते, पेड़ नहीं झड़ते सॉरी पत्ते झड़ते हैं, ठीक है। तो अलग अलग सीजन्स कैसे फॉर्म होते हैं हमें पता है, ये अर्थ है, वो सन के आजू बाजू रिवॉल्व होती है, सन के आजू बाजू तो होती है पर खुद की जगह पे एक्सिस पे भी रोटेट होती है, तो इसके वजह से अलग अलग सीजन होते हैं, क्लियर है। तो इसी कारण से क्लाइमेटिक जोन आते हैं और अलग अलग बायोम्स भी क्रिएट होते हैं, जिस जगह पे जैसा, जहाँ पे बहुत ज्यादा सनलाइट देंगे ऑब्वियसली टेम्परेचर हाई होगा, साउथ अफ्रीका है टेम्परेचर क्लियर हो रहा है। तो अलग अलग जगह पे अलग अलग चीजें डिपेंड करती है। अब ये हैबिटेट की अगर हम बात करें तो हैबिटेट के लिए दोनों चीजें रिस्पॉन्सिबल है, बायोटिक फैक्टर तो है ही, सॉरी अबायोटिक फैक्टर तो है, अबायोटिक फैक्टर मतलब ये फॉर्मेशन तो है, एयर वगैरह, टेम्परेचर, वाटर, सब चीजें अफेक्ट तो करते हैं, साथ साथ में क्या अफेक्ट करता है हमारे बायोटिक फैक्टर भी अफेक्ट करते हैं, जैसे अलग अलग रीजन्स पे अलग अलग लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं। मैं वो वाइट बियर को ना महाराष्ट्र में नहीं ला सकती, समझ रहे हो, तो किस पर डिपेंड करेगा मेन, बायोटिक कंपोनेंट, पैरासिट्स है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, प्रीडेटर्स है, ये सब चीजों पे भी हमारा क्या करेगा हैबिटेट डिपेंड करेगा। क्लियर है कि यहाँ तक कोई डाउट है? हमें नेक्स्ट टॉपिक देखना है हैबिटेट एंड नीचे। अब क्या है हैबिटेट एंड नीचे। अच्छा क्या होता है हैबिटेट? जहाँ पे रहते हैं, क्या रहते हैं? रहते हैं क्या रहते हैं? हम लोग जहाँ रहते हैं, हम लोग जहाँ रहते हैं इस एरिया से हैबिटेट मोमेंट क्या बोल सकते हैं? प्लेस और द सेट ऑफ एनवायरमेंट कंडीशन अराउंड द ऑर्गेनिज्म टू व्हिच मस्ट अडैप्ट टू सर्वाइव एंड प्रॉस्पर। मतलब कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो प्लेस, एनवायरमेंट का कोई भी कंडीशन जो रहने के लिए अडैप्ट करता है, मतलब क्या बोल सकते हैं हम सीधा अडैप्ट किया, हम लोग अभी ह्यूमंस ने लैंड पे रहना डिसाइड किया, ये हमारा है, हमारा हैबिटेट है, हम यहीं पे कंफर्टेबल हैं, फिश पानी में कंफर्टेबल है, ठीक है। तो एक सबका हैबिटेट अलग अलग है कि ऐसा ऑर्गेनिज्म की ऐसी प्लेस और सेट ऑफ एनवायरमेंटल कंडीशन जहाँ पे एनवायरमेंट क्या करे, उस एनवायरमेंट को अडैप्ट करे, अपनी लाइफ सर्वाइव करे, क्लियर है, उसको हम क्या बोलेंगे हैबिटेट। अब इस हैबिटेट को डिफरेंट, मतलब अगर अलग अलग हैबिटेट किससे फॉर्म हो सकते हैं, दो हमारे पास में फैक्टर्स है, जैसे सनलाइट के कारण, कहीं पे बहुत ज़्यादा सनलाइट आती है, कहीं पे बहुत कम सनलाइट आती है, क्लियर है, तो उसके डिफरेंसेस से भी लोग हैबिटेट चेंज हो सकता है। एवरेज रेनफॉल भाई माउंटेन्स हिली रीजन्स में बहुत आती है, बहुत ठीक है रेनफॉल होती है, बाकी अदर जगह पे कम होती है। एनुअल टेम्परेचर, हर साल टेम्परेचर अलग अलग है, हमारे इधर का भी कितना गया था, नागपुर का 50-49 जाता है ना 45 प्लस, समझ लो, तो टेम्परेचर जाता है, क्लियर है। तो अलग अलग टेम्परेचर एनुअल में, ठंडी में कम हो जाता है 13-14 समथिंग कुछ पे भी आ जाता है, ठीक है। उसके बाद टाइप ऑफ सॉइल अलग अलग है, हमारे हर जगह पे सॉइल का कंटेंट, कहीं पे रेड सॉइल है, कहीं पे ब्लैक सॉइल है, कहीं पे सैंडी वाली मतलब डेजर्ट वाला, ठीक है। अदर अबायोटिक फैक्टर, उसके अलावा और भी बहुत से माउंटेन्स वगैरह जो भी अबायोटिक फैक्टर्स है वो रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, हैबिटेट के लिए। जैसे कि अगर हम बात करें एक हैबिटेट, अगर हम एक्वेटिक हैबिटेट के बारे में बात करें तो एक्वेटिक में बहुत सारे पॉन्ड है, रिवर है, ओशन है, क्लियर है, ये सब क्या है हमारे एक्वेटिक में अलग अलग टाइप्स ऑफ हैबिटेट्स में आ जाएंगे। जैसे कि मेन कौन सा हैबिटेट है हमारा, आर्बोरियल, एरियल,
टेरेस्ट्रियल, एक्वेटिक, एक्सेट्रा। आर्बोरियल मतलब पेड़ों पे रहने वाले, एरियल हवा, टेरेस्ट्रियल जमीन पे रहने वाले, एक्वेटिक पानी में रहने वाले, अलग अलग हैबिटेट्स है। क्लियर है? उसके अलावा क्या है? माइक्रो हैबिटेट। कौन? माइक्रो हैबिटेट। देखो, इमीडिएट सराउंडिंग ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, मतलब कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है जिसने अचानक से कोई सराउंडिंग को एक्सेप्ट किया, पर वो ऑर्गेनिज्म कैसा है? वर्किंग विद सेडेंटरी और वीकली मोटाइल ऑर्गेनिज्म, या एकदम सेडेंटरी एक ही जगह पे रहता है, या फिर कभी कभी चलता फिरता है बेचारा। तो ऐसे इनके हैबिटेट्स को हम क्या बोल सकते हैं? किसी का रहता है ना चल साथ में लेके चलने वाला, कौन है? अपने हैबिटेट को साथ में लेके चलता है। स्नेल, टर्टल लेके चलता है, सेडेंटरी है तो वीकली मोटाइल है, लेके चलते हैं कुछ भी। ऐसे में तो हैबिटेट्स है ना भाई, उनकी जगह रहने की जगह वही है। क्लियर है? तो ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म या तो सेडेंटरी या फिर उनका कैसा ऑर्गेनिज्म कैसे है, उनकी कैसी है, या तो वीकली मोटाइल है। क्लियर है? ऐसे हैबिटेट को हम क्या बोलेंगे? माइक्रो हैबिटेट। क्लियर है? हैबिटेट मतलब प्लेस। हम हैबिटेट में बात किसकी करेंगे? प्लेस की। पर नीचे थोड़ा डिफरेंट है। नीचे क्या बोलता है? फंक्शनल रोल प्लेड बाय द ऑर्गेनिज्म, मतलब जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जो फंक्शंस परफॉर्म करता है लिविंग ऑर्गेनिज्म सरवाइव करने के लिए, हैबिटेट में रहने के लिए, वही चीज हमारी क्या है? नीचे। टर्म किसने दिया? जे ग्रिनेल ने इन 1917 में। क्लियर है? और क्या बोलता है? क्या क्या इंक्लूड करता है? एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, लाइफ के अलग अलग एस्पेक्ट्स को इंक्लूड करता है, जैसे डाइट, शेल्टर, ईटिंग हैबिटेट्स, अलग अलग चीजों को क्या करेगा ये? मतलब लाइफ जो जीने के लिए, जो सर्वाइवल के लिए, जो ह्यूमन बीइंग जो भी फंक्शन परफॉर्म ऑर्गेनिज्म जो भी फंक्शन परफॉर्म करेगा, हमें जिंदा रहने के लिए क्या हमारा खाना खाना जरूरी है, ब्रीथ करना जरूरी है, मतलब वर्किंग करना जरूरी है, हर चीज एक डिपेंड करती है ना। तो ये सब क्या कर रहा है? ऑर्गेनिज्म परफॉर्म कर रहा है ना कोई फंक्शंस। तो जो भी फंक्शंस या फिर एनवायरनमेंट में सरवाइव करने के लिए जो भी रोल प्ले करेगा ऑर्गेनिज्म, उसी को हम क्या बोलते हैं? नीचे। क्लियर है? जैसे कि पोजीशन ऑफ द स्पेसिस इन द एनवायरनमेंट, हर एनवायरनमेंट में हर लिविंग ऑर्गेनिज्म की अलग अलग पोजीशन है। फूड चेन पे जाओ, प्राइमरी कंज्यूमर है, सेकेंडरी कंज्यूमर है, टर्शियरी कंज्यूमर है, डिकम्पोजर है ना, ही लेवल है। तो सब एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का अपना खुद का एक अगर एनवायरनमेंट में पोजीशन है, अगर एक भी इधर उधर हो जाए तो पूरी एनवायरमेंटल हम बात करें तो पूरी की पूरी साइकिल डिस्टर्ब हो जाएगी। क्लियर है? तो नीचे क्या एक्सप्लेन करता है? स्पेशली फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय द ऑर्गेनिज्म टू सर्वाइव, या फिर हम बोल सकते हैं कि पोजीशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म कोई भी एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में, उसी को हम क्या बोलते हैं? नीचे। क्लियर है? उसके अलावा डील्स विद द फ्लो ऑफ एनर्जी, किसके साथ डील्स करता है? एनर्जी के फ्लो के साथ में। एनर्जी फ्लो फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर। मुझे जिंदा रहने के लिए खाना पड़ेगा कुछ ना कुछ। मैंने प्लांट्स मतलब फॉर वेजिटेबल्स वगैरह प्लांट ईटिंग, पर मैंने एनर्जी किससे लिया? प्लांट से, एक ऑर्गेनिज्म से एनर्जी मिला। क्लियर हो रहा है? फॉर एग्जाम्पल फूड चेन में जाओ, प्रोड्यूसर प्रोड्यूस कर रहा है बेचारा, प्रोड्यूस कहाँ से कर रहा है? वो भी तो कहीं से एनर्जी ले रहा है, सनलाइट से मिल रही है, तो एनर्जी से फ्लो हो रही है ना। तो ये जो फ्लो ऑफ एनर्जी पे डिपेंड करेगा क्या? नीचे। क्लियर है? उसके अलावा और क्या, मतलब एक एक्सप्लेन करने के लिए एग्जांपल है बर्ड ईटिंग हैबिट। अब मैं बात करूं बर्ड, कुछ बर्ड्स ऐसे होते हैं जो इंसेक्ट खाते हैं, सिर्फ इंसेक्ट खाते हैं भाई, हमें उसके अलावा कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ इंसेक्ट। ईटिंग हैबिटेट की बात है, सिर्फ वो इंसेक्ट को ईट करते हैं। कुछ ऐसे हैं जो सिर्फ फ्रूट्स और नट्स पे है, कुछ बर्ड्स ऐसे भी जो सिर्फ फ्रूट्स और नट्स भी खाते हैं सिर्फ, और कुछ ऐसे कि जो दोनों खाते हैं। ह्यूमंस में भी वैसे ही है, या फिर सॉरी लिविंग ऑर्गेनिज्म अदर देन भी है। कोई देख रहा है कि भाई कोई कार्नी हो रहा है, कोई ओमनी हो रहा है, कोई हर्बी हो रहा है। क्लियर है? तो सभी चीजें है ना, तो अलग अलग ईटिंग हैबिटेट पे अलग अलग लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिपेंड करते हैं। तो यही जो इनका जो
बर्ड ईटिंग हैबिटेट से हम क्या बोल सकते हैं, यही उसका नीचे है। कोई सिर्फ इंसेक्ट को ईट कर रहा है तो ये क्या हो गया, ईटिंग हैबिटेट इनका नीचे हो गया, क्योंकि वर्क उनका कोई एक्टिविटी को एक्सप्लेन कर रहा है ना, कोई फंक्शन को एक्सप्लेन कर रहा है ना, तो उसी पे क्या आते हैं हम। डन। अब सिंपल टाइप्स हम बाद में देखते हैं, पहले टाइप्स ले लेते हैं फिर डिफरेंस देखेंगे। टाइप्स, 3 टाइप्स के नीचे होते हैं, कितने? 3। पहला स्पेशियल और हैबिटेट, हैबिटेट नीचे क्या होगा, फिजिकल स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द ऑर्गेनिज्म। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म एक फिजिकली एक स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, मतलब फॉर एग्जांपल फिश ने डिसाइड किया कि मुझे पानी में रहना है, तो उसकी स्पेस हो गई, तो उसका क्या होगा, स्पेशियल हैबिटेट, मतलब वो खुद का स्पेशियल नीचे हो गया, उसकी जगह वो वहीं पे रहती है, उसको पानी से बाहर नहीं आना है, ठीक है। बर्ड्स ने बोला मुझे पेड़ पे ही रहना है, ठीक है, उसका हैबिटेट हो गया, तो स्पेशियल नीचे मतलब जो भी वो रहने के लिए जो अपने लिए जगह डिसाइड कर रहे हैं वो होगा हैबिटेट नीचे। क्लियर है? ट्रॉपिकल नीचे, अब ट्रॉपिकल नीचे मतलब ट्रॉपिक लेवल पे, फूड चेन के जो ट्रॉपिक लेवल पे जो जहाँ पे वो उसका नीचे, मतलब अगर कोई प्राइमरी जो प्रोड्यूसर है भाई, वो प्रोड्यूसर ने बोल दिया प्राइमरी हम सबसे ऊपर रहेंगे, आप प्रोड्यूसर है, हम सबको दे रहे हैं, हम एनर्जी दे रहे हैं सबको। सेकेंड बोल रहा है प्राइमरी, मुझे चाहिए प्लांट हीट करेगा, मुझे प्लांट बेस्ड ही चाहिए, तो जितने भी जो फर्स्ट प्राइमरी कंज्यूमर कौन है, जो मेनली प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट खाते हैं, लाइक मोस्टली हर्बिवोर, उसी कैटेगरी में है। फिर क्या बोलते हैं, सेकंड आता है सेकेंडरी कंज्यूमर, तो सबका एक अलग अलग ट्रॉपिक लेवल जो फूड चेन में अलग अलग जगह सबके लिए डिसाइडेड है। क्लियर है? तो वो क्या हो गया, ट्रॉपिक नीचे, बेसिक ट्रॉपिक लेवल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इन फूड चेन में अलग अलग ट्रॉपिक लेवल पे जिसकी जो जगह है वो क्या हो गई, ट्रॉपिकल नीचे। क्लियर है? थर्ड, मल्टी डायमेंशनल और हाइपर वॉल्यूम नीचे। क्या? मल्टी डायमेंशनल और हाइपर वॉल्यूम। अब एक सबसे बड़ी चीज आती है, एनवायरनमेंट के बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिससे एक स्पेस डिसाइड होती है, अलग अलग फैक्टर्स है, अलग अलग फैक्टर्स के कारण में एक स्पेस बनती है, उसी स्पेस को हम क्या बोलते हैं, हाइपर वॉल्यूम। क्या बोलते हैं? हाइपर वॉल्यूम। देखो कभी कभी कुछ चीज ऐसी है जो ह्यूमन माइंड परसीव नहीं कर सकता, क्या ह्यूमन माइंड इतना है कि हर चीजें उसको पता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, सिर्फ एक एग्जाम्पल देंगे, कुछ ऐसे साउंड से जो हम नहीं सुन सकते पर एनिमल सुन सकते हैं, बाज बहुत दूर से देख सकते हैं, हम नहीं देख सकते, उल्लू अंधेरे में भी देख सकता है, पर हमारा माइंड उसको परसीव कर सकता है क्या? नहीं। तो कुछ कुछ ऐसी चीजें होती है, ऐसा सीधा हम बोल सकते हैं, नंबर ऑफ एनवायरमेंटल फैक्टर रिजल्टिंग स्पेस, नंबर ऑफ एनवायरमेंटल फैक्टर के वजह से एक स्पेस बनती है, नॉट समथिंग दैट कैन बी परसीव्ड बाय द ह्यूमन माइंड, जो ह्यूमन माइंड उसको परसीव्ड नहीं कर सकता, उसी को हम क्या बोलते हैं, हाइपर वॉल्यूम। और इसी नीचे को हम क्या बोलते हैं, हाइपर वॉल्यूम नीचे। क्लियर है? नेक्स्ट, मल्टी डायमेंशनल के भी 2 टाइप, मतलब हाइपर वॉल्यूम नीचे के भी कितने, 2 टाइप। पहला फंडामेंटल, सेकेंड रियलाइज नीचे। फंडामेंटल नीचे सिंपल, फंडामेंटल नीचे क्या बोलते हैं, मतलब मोस्टली बहुत एब्सेंस ऑफ, अगर हम बोल सकते हैं बहुत रेयरली एग्जिस्ट या नहीं भी करेगा, ऐसा हो सकता है। देखो कि कंपटीशन ही नहीं है, ऑल जितने भी एब्सेंस ऑफ कंपटीटर, एक भी कंपटीटर नहीं है, एक रोटी है, एक ही व्यक्ति है, ऐसी कंडीशन फंडामेंटल नीचे। पर नेक्स्ट आती है रियलाइज नीचे, प्रेजेंस ऑफ कंपटीटर फॉर द रिसोर्स अवेलेबल इन हैबिटेट। हैबिटेट है, हैबिटेट में कंपटीटर प्रेजेंट है भाई, समझो डॉग का हम एग्जांपल लेते हैं, स्ट्रीट डॉग देखे, अगर किसी ने जाके ऐसे समझो खाना डाला, सब भागते हैं, कंपटीशन, किसको मिलेगा फूड, किसको मिलेगा, तो कंपटीशन हो रहा है पर्टिकुलर हैबिटेट में, जो भी रिसोर्सेस अवेलेबल है, जो भी उनको खाना मिल रहा है, उनके लिए वो कंपटीशन करे, जो जीतेगा उसको मिलेगा। क्लियर हो रहा है? तो वो सब चीजें काय में आएगी, रियलाइज नीचे। पर एक डॉग है घर पे हमारे और हमको भरपेट दे रहे हैं, वो एग्जांपल क्या हो जाएगा, क्लियर है? डन। अब नेक्स्ट क्या आता है, हैबिटेट और नीचे का सिर्फ हमें क्या देखना है, डिफरेंशिएशन। पहला
नेक्स्ट आता है अभी हमने नीचे और हैबिटेट दोनों देखा है, डिफरेंशिएशन हैबिटेट इज एन एरिया, हमने अभी बोला हैबिटेट क्या है, ये एक पर्टिकुलर एरिया है, स्पीसीज लाइव एंड इंटरैक्ट विद अदर फैक्टर एंड प्रॉस्पर, क्या करते हैं जहाँ पे कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म रहता है और अपनी लाइफ सर्वाइव करते हैं, वो क्या है हैबिटेट है। क्लियर? नीचे क्या है, नीचे तो एक कंसेप्ट है, कैसा कंसेप्ट है जिसमें ऑर्गेनिज्म लाइव और सर्वाइव इन द एनवायरनमेंट, जहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करता है, बट वहाँ पे मेन चीज क्या होता है, हम किसके बारे में बात करते हैं, नीचे कहाँ से शुरू, फंक्शनल रोल प्लेड बाय एन ऑर्गेनिज्म, मतलब एक कंसेप्ट है कि ऑर्गेनिज्म का कोई एनवायरनमेंट में क्या रोल है, तो एक कंसेप्चुअल है, पर ये कैसा है फिजिकली है ना, हम हमेशा बोलेंगे हम हैबिटेट फिजिकल है, पर ये कंसेप्ट पे डिपेंड करता है कि ईटिंग हैबिटेट क्या है, इसका ये ऑर्गेनिज्म इस एनवायरनमेंट में क्या, इसका क्या रोल है, क्यों यहाँ पे प्रेजेंट है। क्लियर है? तो ये सब कहीं आएगा नीचे में, कंसिस्ट न्यूमरस नीचे, हैबिटेट में बहुत अलग अलग टाइप के नीचे, मतलब एक ही स्पीसीज में अलग अलग नीचे एग्जिस्ट कर सकता है, उसका शेल्टर लाइफ अलग होगा, उसका ईटिंग हैबिटेट अलग होगा, उसका डाइट अलग होगा। क्लियर हो रहा है? हर चीजें अलग अलग हो सकती है, तो हैबिटेट में न्यूमरस नीचे एग्जिस्ट कर सकते हैं, पर डू नॉट कंटेन सच कंपोनेंट, नीचे में ऐसी चीजें कोई भी इन्वॉल्व नहीं है, एक पर्टिकुलर के लिए एक ही। नेक्स्ट, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर भी होता है, रेनफॉल भी होता है और अदर बैटिक फैक्टर भी, हमने देखा ना फैक्टर अफेक्ट करते हैं, सनलाइट, एवरेज रेनफॉल, एनुअल टाइप्स ऑफ सॉइल, सब अफेक्ट करता है किसको, हैबिटेट, अलग सॉइल अलग हैबिटेट। क्लियर हो रहा है? सैंड में रैट वगैरह मोस्टली देखने को मिलते हैं। क्लियर हो रहा है? तो हर एक अलग जगह पे, जैसे कि अगर मैं बोल सकती हूँ ब्लैक मिट्टी में कॉटन का क्रॉप अच्छा होता है। क्लियर है? पर मैं आके वहाँ पे क्या बोलते हैं राइस वगैरह की भी, मतलब मोस्टली लगता है राइस भी, क्योंकि पैडी फील्ड्स चाहिए, पर अगर बात की जाए मुझे कॉटन के लिए अलग चीज, अलग एनवायरनमेंट चाहिए, अलग हैबिटेट चाहिए, और मुझे राइस का क्रॉप करना है तो वो अलग चाहिए, पैडी फील्ड के लिए अलग चाहिए, वहाँ पानी बहुत ज्यादा लगेगा, पर कॉटन के लिए वैसी कोई है क्या रिक्वायरमेंट, नहीं, तो अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग हैबिटेट लगेगा, अलग अलग एनवायरमेंटल फैक्टर अफेक्ट करेंगे। क्लियर है? पर ये किस पे डिपेंड करता है, फ्लो ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर, हमने फूड चेन में देखा ना, प्रोड्यूसर से प्राइमरी को से सेकेंडरी को, सेकेंडरी से टर्शियरी को, और लास्ट में डिकम्पोज। क्लियर हो रहा है? तो ऐसी फ्लो ऑफ एनर्जी होती है। नेक्स्ट, सपोर्ट न्यूमरस स्पीसीज एट अ टाइम, एक हैबिटेट अलग अलग स्पीसीज को एक एक टाइम में क्या बोलते हैं कैरी कर सकते हैं, हम ये बोल सकते हैं। जरूरी टेरेस्ट्रियल में एक हैबिटेट है, फॉर एग्जांपल अगर हमने डिजर्ट की बात किया तो डिजर्ट में डेजर्ट प्लांट्स भी है, एनिमल्स भी है, ह्यूमंस भी है, सभी चीजों को एक साथ में, न्यूमरस स्पीसीज को एक साथ में लेके चल रहे हैं। पर नीचे वैसा है क्या? नहीं, नीचे एक टाइम में एक ही स्पीसीज को क्या कर सकता है, सपोर्ट कर सकता है। ठीक है? नेक्स्ट क्या है? फिजिकल प्लेस, हमें पता है जगह दिखती है, पानी दिखता है, समझ रहे हो, पर सब क्या है एक्टिविटी परफॉर्म बाय द ऑर्गेनिज्म, पर वो एक्टिविटी वो दिखने वाली चीज नहीं, वो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म परफॉर्म करता है। जैसे यहाँ ये वाला ईटिंग हैबिट ऑफ बर्ड, ये भी तो एक नीचे है, वन काइंड ऑफ नीचे, सिर्फ इंसेक्ट खा रहा है, कोई फ्रूट खा रहा है, कोई दोनों खा रहा है। क्लियर है? तो ये क्या हो गया, किसी भी ऑर्गेनिज्म ने एक्टिविटी परफॉर्म किया ना, तो ये एक्टिविटी और ये क्या रहेगा फिजिकल प्लेस, नॉट स्पीसीज स्पेसिफिक, स्पेसिफिक नहीं है किसके लिए, स्पीसीज, पर ये स्पेसीज के लिए स्पेसिफिक है, बर्ड के लिए उसकी ईटिंग हैबिटेट स्पेसिफिक है। अगर मैं बात कर रही हूँ अगर कोई इंसेक्ट खा रहा है तो सिर्फ इंसेक्ट ही खाएगा। क्लियर है? जो फ्रूट और नट्स खा रहे हैं वो फ्रूट और नट्स ही खाएगा। क्लियर है? पर यहाँ पे जरूर नहीं कि इसी जगह पे रहना, हमने देखा ना माइग्रेटिंग बर्ड्स भी होते हैं, एक प्लेस से अनदर प्लेस में मूव ऑन करते हैं, तो स्पेसिफिक है क्या उनके लिए? नहीं। क्लियर है? यहाँ पे हमारा पूरा का पूरा टॉपिक खत्म होता है, कौन सा, हैबिटेट एंड नीचे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या बचता है, मेजर अबायोटिक फैक्टर, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।